करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए और राम लक्ष्मण को मांग कर लाइए, तभी आपका यज्ञ सिद्ध होगा। बच्चा तो है, अभी अभी आकाशवाणी हुई है कि वो नारायण हम सबों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर जितना अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को दूर करने के लिए नारायण मनुष्य का रूप धारण करके महाराजा दशरथ के यहाँ मनुष्यों के सहित अवतार ले चुके हैं। बच्चा तो बबड़ी है, मैं यहाँ से अयोध्या जा रहा हूँ महाराजा दशरथ के यहाँ, और महाराजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर लाने के लिए जा रहा हूँ और राम के हाथों फिर यज्ञ सफल कराऊंगा। जब तक हम अयोध्या से लौट कर नहीं आ जाते तब तक जाओ, तुम किसी कंदरा में जाकर छिप कर रहो, क्योंकि तुम्हें अकेला जानकर ये दुष्ट निशाचर तुम्हें मार डालेंगे। जाओ, मैं जा रहा हूँ अयोध्या। तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरे हो हरण मही भारा। मैं समझ गया कि नारायण का अवतार पृथ्वी पर इसलिए हुआ है कि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही नारायण का अवतार हुआ है। मैंने भगवान का पता पा लिया। जिस भगवान को दर्शन करने के लिए मुनि महात्मा वन में जाकर हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, लेकिन वो भगवान उसे नहीं मिलता। आज मैं उस भगवान को अपने आंखों से देखूंगा और उसे मांग कर लाऊंगा और यज्ञ सिद्ध करवाऊंगा। मैंने भगवान का पता पा लिया। अरे पाया पाया पता भगवान का, मन चलो अवधपुर नगरी। 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 ज्ञान विराज सकल गुण नैना, ज्ञान विराज सकल गुण नैना। सो प्रभु मैं देखो भर नैना, सो प्रभु मैं देखो भर नैना। सकल जगत का भाव का, मन चलो अवधपुर। पाया पता भगवान का, मन चलो अवधपुर नगरी। बातों की बातों में समय बीत गई और बहुत दूर चलकर अयोध्या के समीप पहुंच गए, क्योंकि इससे पहले कई बार मैं अयोध्या आया हूं और अयोध्या के नजदीक ही निर्मल सरजुग की धारा बह रही है। इससे विदित होता है कि अयोध्या अब नजदीक ही है, तो पहले सरजुग में चलकर स्नान करना चाहिए, उसके पश्चात महाराजा दशरथ के दरबार पधारना चाहिए। पहले चलता हूँ सरजुग में चलकर स्नान करता हूँ। एहि विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरजुग जल, गई धूप दरबार। लग रहा है कि महाराजा दशरथ के दरबार यही है। अगर कोई दूत अगर हमें मिले तो पहले महाराजा दशरथ को सूचना भेजूंगा, उसके बाद उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि अगर आप राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं तो राजा को पहले आप सूचना दें कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है,
क्योंकि हो सकता है कि राजा उस समय किस अवस्था में हो। हमें पहले किसी दूत के द्वारा सूचना भेजना चाहिए। बाबा प्रणाम। जय हो, तुम्हारा जय हो। जाओ और महाराजा दशरथ से जाकर कहो कि बक्सर निवासी मामुनि विश्वामित्र जी दरबार में पधारना चाहते हैं। महाराज तुम्हें इस बात की क्या क्या देती है, इसकी जानकारी तुम हमें अविलंब करो। ठीक है, अभी हम खोज करके आते हैं। जाओ। समान कीर्ति उज्जवल हो दुनिया में सूर्य के समान हो, अमर बल आपका तले संसार हो, राज की शोभा बढ़े, महाराज की जय जय हो, महाराज की जय हो। जय हो। सेवक क्या खबर लाई हो? महाराज बक्सर निवासी गात्र मुनि विश्वामित्र जी द्वार के मुख्य फाटक पर खड़े हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आपका क्या क्या होती है महाराज? क्या बक्सर निवासी कांतित्य महर्षि विश्वामित्र जी? हाँ महाराज। फाटक के मुख्य द्वार पे खड़े हमसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज। सेवक इसी अयोध्या राज में हमारे वंशज सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र राज करते थे। एक रोज महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ, परंतु उस समय विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ घोर कठोर परीक्षा लिया था। यहाँ तक राजपाट दान में ले लिया था और उसे डोम के हाथ बीच ही दिया था। उसके बाद आज उसका आगमन हुआ है। खैर बीती हुई बातों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। महाराज मुनि मंडली को सजाओ, विप्र मंडली को सजाओ, कलश ध्वजा पताका आगे करो। हम स्वयं महर्षि विश्वामित्र के अगवानी के लिए चलेंगे, क्योंकि कहा गया है मुनि मिलन को चाहिए कर गंगा स्नान, जाओ जाओ पग परे पृथ्वी पर, तीर्थ एक समान। क्यों चलो चलिए। महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। चलिए महाराज, चलते हैं हम सब। मुनि आगमन सुना मिलन गए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता हूँ मुनिवर मैं प्रणाम आपको। राजन ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को, आपका कल्याण हो राजन। भगवान आप मेरे साथ मेरे राज दरबार चलिए। भगवान जैसी तुम्हारी इच्छा हो। करी दंडवत मुनि सन्मानी,
निज आसन बैठा रही आने। ब्रजवान विराजी भगवान आसन पर विराजी। संत चरण मन लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण मन लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी सच्ची बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी सच्ची बनेगी। संत चरण मन लागी रे चरण पखार की न अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा। और इस तरह महाराज चरण पखार करके विधिवत पूजा किए और अपने को धन्य धन्य मानने लगे। उसी क्षण राम और लक्ष्मण आ जाते हैं और मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि चरण मिले सुत चाही राम देखी मुनि देह बिसारी। हे मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा। और इस तरह प्रभु की अलौकिक रूप को देखकर के राम के अलौकिक रूप को देखकर मुनि अपनी देह की सुध को भी भूल गए। ऐसे मग्न हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाते हैं। इस तरह महामन विश्वामित्र हो गए। भगवान अभी आपने देखा ये दोनों मेरे ही कुमार राम लक्ष्मण था। आप मुनि महात्मा संत की कृपा से मुझे 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है। परंतु भगवान आपका इस प्रकार पहले कभी आगमन नहीं हुआ। आज आपके आगमन से इस अयोध्या राज के राज दरबार के राजभवन के कण कण मिट्टी पवित्र हो गई। मानो आज मेरा भाग का उदय हो गया है। मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य हो गया। उदय हुआ है भाग सितारा आज अवधपति धन्य हुआ। उदय हुआ है भाग सितारा आज अवधपति धन्य हुआ। कहो अचानक भगवान सेवक पर कैसे अनुराग हुआ। कुछ दम ठंडे भरो स्वामी, किस लिए व्याकुल आए हो। कुछ दम ठंडे भरो स्वामी, खरा है दास चरणों में इसे ही आज्ञा करो स्वामी। हाँ भगवान, इस प्रकार पहले आपका आगमन कभी नहीं हुआ था। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है। आप मुझे अपना सेवक दास समझ करके मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उसे पूरा करने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। क्यों नहीं राजन? राजन, मैं तुम्हें क्या आज्ञा दूंगा। राजन, मैं तुमसे कुछ याचना करने के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ, लेकिन वो मांग थोड़ा कठिन है। राजन, तुम जानते ही हो कि कोई भी प्यासा मनुष्य समुद्र के पास थोड़ा सा जल मांगने के लिए नहीं जाता। कोई भी भिखारी कल्प वृक्ष के पास थोड़ा सा धन मांगने के लिए नहीं जाता।
इसी प्रकार ये गादी तरह विश्वामित्र तुम्हारे दरबार में आया है, तो एक छोटी सी और एक बड़ी भी समझो बहुत बड़ी कामना है। पहले तुम वचन दो कि मैं जो मांगूंगा तुम सहज पूर्वक प्रदान कर दोगे, उसके बाद ही तुमसे मांगूंगा राजन। पहले वचन दो, क्योंकि तुम्हारे कुल का सदा से ये नियम आती है कि जिसको वचन दे दिया तो उसके वचन पूरा करने के लिए अपने शरीर का प्राण भी निछावर करके उन वचन का पालन करते हैं। पहले तुम वचन दो, उसके बाद मैं तुमसे मांगूंगा। भगवान, आप सब कुछ जानते हैं। आप मुनि महात्मा संत की कृपा से मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। धन धाम राजपाट मणि माणक यश कीर्ति, आप तो जानते हैं हमारे रघुकुल में सदा से यही रीति ही चली आई है। भले ही प्राण क्यों न जाए, परंतु वचन नहीं जाता है। पलट जाए जमीन या धूल अपनी बदल जाए, बजाए शाम की सूरज सुबह को चाहे ढल जाए, परंतु हम वह नहीं है जो अपनी बातों से मुकर जाए। मैं आपको वचन दे रहा हूँ। क्यों नहीं? अगर तुम मुझे वचन दे दिया तो मुझे पूरी तरह विश्वास है कि हमारी मांग जरूर पूर्ण होगी। राजन, मैं तुमसे मांग रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। अरे पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। निश्चर के भय खाकर अकलाकर तुम्हारे पास आया हूँ। रक्षा सहायता दो चीज मांगने के लिए आया हूँ। रक्षा और सहायता दोनों चीज तुमसे मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम तो राजा हो और राजा का ये कर्तव्य होता है कि अगर उनकी प्रजा अगर संकट में हो तो अपनी जान निछावर करके अपने प्रजा की रक्षा करे। इसलिए राजन, हमारी रक्षा और सहायता तुम करोगे ना? अवश्य अवश्य। क्यों नहीं? अगर रक्षा सहायता करना चाहते हो, देना चाहते हो, तो तुम्हारे जो बड़े पुत्र हैं राम और राम के जो अनुज हैं लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण की याचना करने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे राम और लक्ष्मण मांग रहा हूँ, यही मांगने के लिए आया हूँ। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय प्रमुख दुति कुमैला। और इस तरह यह अप्रिय वचन सुनकर राम और लक्ष्मण का नाम सुनते ही महाराज के हृदय कांपने लगे, होठ थरथराने लगे। उनका शरीर भी जैसे लग रहा था उनके शरीर में प्राण नहीं। फिर भी धैर्य को बांधते हुए वह महापुरुष से कहते हैं, चौथे पने पाँव यह सुत जारी, प्रवचन नहीं कहे गो विचार। ब्रह्मांड मैंने चौथे वन में 4 पुत्र पाए। आप वचनवाणी सोच समझ कर विचार करके नहीं कहे मुनिवर, नहीं कहे। मांगा हो भूमि धन धन को सरबत से आज सवेरो।
मेरी बहन, आप मुझसे पृथ्वी का धन धाम मणि मानक राज पाट सर का ताज, इस शरीर का चांदी मांग लीजिए, धन धाम मांग लीजिए। आज मैं बड़े हर्ष के साथ मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा। तेग प्राण ते प्रिय के चुनाव सोमने देवने निषेक मनुष्य को शरीर और प्राण से बढ़ करके कुछ नहीं होता है। आप मेरा प्राण मांग लीजिए, शरीर का चांद मांग लीजिए, मैं आपके पैर के जूता बना दूंगा, प्राण निछावर कर दूंगा। चारों पुत्र मेरे प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें राम लक्ष्मण इन बुढ़े नैनों के तारे हैं। मैं राम लक्ष्मण के बिना नहीं जी सकता, मैं उसी बहुत प्रेम करता हूँ। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम के मैं सत कह रहा हूँ, मेरे चारों पुत्र प्राण के समान प्यारे हैं, उसमें भी राम लक्ष्मण को किसी प्रकार देते नहीं बनता, गोसाई नहीं बनता। कहनी सिंचाई घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोर। मुनिवर आप अपने मन में विचार कीजिए, जंगल के राक्षस अक्रूर कठोर होते हैं, उनके सीने में हृदय नहीं होता, पत्र के समान होता है, और मेरा दोनों नाना सा सुकुमार बालक जिनकी किशोर अवस्था है, किस प्रकार राक्षस के साथ युद्ध करेगा? कौन ऐसा पाप होगा जो अपने जीते जी अपने पुत्र को काल के ज्वाला में झोंकेगा? मैं आपको राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। हाँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, जितने अयोध्या के चतुरंगी सेना है, मैं सबको सजा करके अपने रथ पर सवार हो करके कांधे पर धनुष, तरकस में शब्द वेदी बाल लेकर के जितने राक्षस हैं, मैं सबको मार सकता हूँ, केवल एक रावण से ही हार सकता हूँ। राजन, तुमने क्या कहा कि संसार में जितने भी राक्षस हैं सभी को तुम अपने सत्यवेदी बाण से मार सकते हो, एक रावण से ही हार सकते हो। हाँ, तो कान खोलकर सुन लो राजन, कुछ दिन के बाद राम को रावण से ही युद्ध करना पड़ेगा। तो बताओ, क्या तुम्हें उस युद्ध में तुम्हारी जीत होगी? तुम्हारा विजय तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपने मुख से कहा है कि मैं रावण से ही हार सकता हूँ और राम को रावण से ही युद्ध करना पड़ेगा। फिर मैं तो आपको राम लक्ष्मण को कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं। दशरथ, अपने मन से पुत्र का जो मोह है उसे त्याग कर राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कर दो, क्योंकि मैं सारे संसार का कल्याण करने के लिए राम लक्ष्मण को तुमसे मांग रहा हूँ। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं,
सारे संसार का कल्याण करने के लिए पुत्र के मोह में मत पड़ो और राम लक्ष्मण को मुझे दे दो राजन। मुनि भाई, राम लक्ष्मण के बदले आप मेरा सब कुछ आप सर्वस्व ले लीजिए, लेकिन राम लक्ष्मण को मैं नहीं दे सकता। दशरथ, और ज्यादा आंसू मत बहाओ। दशरथ, अरे तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है? जा चुकी है जवानी फिर भी माया में भ्रमता है। दशरथ, अगर मैं ब्रह्मा से फरियाद करता तो वो भी आते हमारे यज्ञ रक्षा करने के लिए। अगर शंकर से कहता उसका भी आसन हिल जाता। अगर विष्णु से कहता तो वो भी गरुड़ और वाहन को छोड़कर आ जाता हमारी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। दशरथ, अगर शंकर भगवान से कहता तो वो भी हमारी यज्ञ रक्षा करने के लिए आ जाता। और तुम मुझे स्त्री की भांति आंसू बहाकर दिखा रहा है कि मैं राम लक्ष्मण से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। दशरथ, तुम जैसे राजा को ये आंसू शोभा नहीं देता। तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और तुम आंसू बहाकर मुझे दिखा रहा है कि मैं राम लक्ष्मण से बहुत प्रेम करता हूँ। क्या राम लक्ष्मण का जन्म तुम्हारे लिए ही हुआ है? राम लक्ष्मण का जन्म सारे संसार का कल्याण करने के लिए हुआ है और तुम उसे अपना पुत्र समझ रहे हो। वो तुम्हारा पुत्र नहीं, वो सारे संसार का कल्याण करने के लिए उसका जन्म हुआ है। राम लक्ष्मण को देते हो कि नहीं? आंसू मत बहाओ। ब्रह्मदेव, आप मुझ पर दया कीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, परंतु मैं राम लक्ष्मण के नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। नहीं दे सकते हो? नहीं। राम लक्ष्मण को नहीं दोगे? नहीं। करूं तो करूं क्या? मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि क्रोध कभी नहीं करूं। अगर क्रोध में आ जाता तो इसी समय इस अयोध्या को जलाकर राख कर देता, लेकिन प्रतिज्ञा किया हो। राजन, राम लक्ष्मण को मेरे साथ कर दो। मुनि भाई, आप कुछ भी कह ले, परंतु मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? नहीं। राम लक्ष्मण को तुम नहीं दे सकते? दशरथ, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो दशरथ। अगर राम लक्ष्मण को नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्या तुमने क्या कहा कि राज ले लो, ताज ले लो, धन ले लो, धाम ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण मत मानो? क्या दशरथ, क्या तुम्हारे तरह राज मुझे नहीं था? मैं भी एक राजा का पुत्र था, लेकिन मैंने उस राज को पैर से ठोकर मारकर मैंने ब्रह्म ऋषि का पद धारण किया। और तुम मुझे चूड़ा नहीं पाने वाला ब्राह्मण समझता है कि रात काट लेकर और उस लोभ में पड़कर मैं तुम्हें राम लक्ष्मण को छोड़ दूं? मुझे राम और लक्ष्मण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हारे शरीर का चाम चाहिए, ना धन चाहिए, ना धाम चाहिए। क्या तुम्हारे शरीर का चाम लेकर क्या मैं अपने पैर का जूता बनाऊंगा? जो हमें चाम चाहिए, कंकड़ और पत्थर का लोभ मुझे मत दिखाओ। हमें राम लक्ष्मण के अलावा कुछ नहीं। देना है तो हाँ कहो, नहीं देना है तो ना कहो। आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ। मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। नहीं। ये ऐसे मानने वाले नहीं है। अब हमें थोड़ा क्रोध दिखाना ही चाहिए। क्या राम लक्ष्मण को नहीं दोगे? नहीं दोगे? कान खोल कर सुन लो, मैं वही विश्वामित्र हूँ, मैं वही विश्वामित्र हूँ जो स्वयं ब्रह्मा जी से रार करके और मैं इस सृष्टि से अलग एक दुनिया बसाई है जिसका नाम है काशी। तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं वही विश्वामित्र हूँ कि तुम्हारे कुल सीढ़ी को मैंने स्वर्ग जाने से उल्टा
जरासंध को मारे